हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उससे सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो सेक्शन डी में क्या है, 4 क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 5 मार्क्स है, यानी 5 4 20 मार्क्स का हमारा क्या होगा, केवल सेक्शन डी होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस सेक्शन का वो 32 है। 32 भी आपको इसमें चॉइस दी है, या तो आपको ए वाला पार्ट करना है या फिर बी वाला और करके, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी गाइज, गिवन इक्वेशंस आर। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड है 2x माइनस 3y प्लस 8 है, प्लस 8 का ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में करूंगी तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो पुटिंग x इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगी गाइज 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3, ओके, इज इक्वल्स टू 3। अब 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2y होगा, 2y इज इक्वल टू 3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 एंड 3/2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पर एक टेबल रेडी की, वहाँ x एंड y फर्स्ट सेकंड में राइट किया। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 1.5, ओके। तो पॉइंट हमारे ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ए क्या आएगा 0 एंड 1.5। उसके बाद अगर हम क्या करें, पुटिंग y इक्वल टू 0, तो हम पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम y इक्वल टू 1 2 3, बट मैं क्या कर रही हूँ y इक्वल टू 0 ले रही हूँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, x प्लस 2 y की प्लेस पे मैंने 0 रखा एंड 2 इंटू 0 क्या होता है 0 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एंड x प्लस 0 यानी x होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो सो उस कंडीशन में जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 3 आया। तो हम राइट करेंगे देयरफॉर पॉइंट्स क्या आए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1.5 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। लाई ऑन द लाइन, ये लाई करेंगे दोनों के दोनों पॉइंट किस लाइन पे लाई करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो सिमिलरली गाइज हम ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम राइट करेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के लिए आप इक्वेशन सेकंड फर्स्ट राइट करें, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब मैं फिर यहाँ पर पॉइंट फाइंड करूंगी, तो इसके लिए पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। ये फर्स्ट वाला टर्म 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 को राइट करने की कोई नीड नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से गाइस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 3y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8/3 एंड 8 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2.67 आता है। तो सो पॉइंट क्या होंगे 0 एंड y के लिए 2.67 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं अगेन क्या करूंगी, पहले मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू मिली, अब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देन क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस पे 0 रखा इज इक्वल्स टू 8 एंड 3 इंटू 0 क्या होता है 0, तो ये आएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 8, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8/2, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल होता है, तो सो x की वैल्यू क्या आ गई -4 आई है। अब x की वैल्यू -4 आई है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल रेडी करेंगे। तो टेबल में हम x y राइट करेंगे। पहले वाले केस में जब हमने x इक्वल टू 0 रखा था तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2.67 सॉल्व करने पे मिला, ओके। ऐसे ही सेकंड उसमें कॉलम में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया -4। तो दैट मीन्स हमारे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या होंगे देयरफॉर पॉइंट्स, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 0, 2.67 एंड डी के कोऑर्डिनेट होंगे -4 0। ये भी लाई करेगा ऑन द लाइन, किस लाइन पे लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन या सेकंड लाइन पे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8। अब गाइज हम ये पॉइंट जो हमने फाइंड हुए हैं ए बी एंड सी डी, इसको हम क्या करेंगे xy प्लेन पे या
एक्स वाई प्लेन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो वी विल प्लॉट द बोथ इक्वेशन ऑन द ग्राफ। अब दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन, पहली वाली और सेकंड वाली, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पे या ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में चेक कीजिए, ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 0 एंड कॉमा करके 1.5 है। तो 0 मीन्स एक्स एक्सेस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, बट वाई एक्सेस पे प्लस करके 1.5 है। तो 1 ये है एंड 1.5 यानी 1 और 2 के सेंटर में। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट 0,1.5। ऐसे ही हम बी के कोऑर्डिनेट, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 0 हैं। तो दैट मीन्स एक्स एक्सेस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 2 3 एंड वाई एक्सेस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। तो वहाँ पे या इस पॉइंट पे हम इसे बी कहेंगे, बी के कोऑर्डिनेट 3 0 है। देन हम विद द हेल्प ऑफ स्केल यानी स्केल की हेल्प से ए बी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। वो जो लाइन है वो x + 2y = 3 का क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो देन उसके बाद हम पॉइंट C को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। C के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 2.67। तो 0 मीन्स एक्स एक्सेस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, बट वाई एक्सेस पे कितना ट्रेवल किया, 2 1 एंड 2 एंड 0.67। तो दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट C होगा, C पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, C के कोऑर्डिनेट हैं 0,2.67, ये C के कोऑर्डिनेट हैं। इसी तरीके से हम पॉइंट D रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट है -4 और 0। तो -4 का मतलब है एक्स एक्सेस पे उसने क्या किया, राइट हैंड साइड की ओर -4 डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 2 3 4 माइनस है ना, एंड वाई एक्सेस पे 0 डिस्टेंस। तो यानी ये वाला पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 0 है। अब गाइस इसके बाद हम सी डी को स्केल की हेल्प से क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो जो ये लाइन डी सी या सी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन सेकंड 2x - 3y = -8 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने जब इन दोनों लाइन यानी ए बी और सी डी को ज्वाइन किया तो ये एक दूसरे को पॉइंट ई पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम चेक करें तो पॉइंट ई, तो देखिए इसका अगर मैं पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सेस पे, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रही है, पॉइंट जो एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही है, 1 डिस्टेंस है। तो ये राइट हैंड साइड है, तो दैट मीन्स ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वाई एक्सेस को 1 एंड 2 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो दैट मीन्स पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे -1 और 2 होंगे। तो इस कंडीशन में गाइस हम लोगों ने देखा, जब हमने इनका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें दो लाइन मिली, एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी। दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती हैं और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 2 है। तो दैट मीन्स x = -1 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसका हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। तो आई होप गाइस आपको जो सेक्शन डी है उसका क्वेश्चन क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर, ए पार्ट का जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो ये क्या है, स्कोर गेनिंग क्वेश्चन है, आप इनको जरूर से कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।